हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक लड्डू गोपाल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद लगेगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए देर ना करते हुए सुनाती हूँ एक लड्डू गोपाल की कहानी। ऐसे ही एक गांव में एक मैया बाबा रहते थे। उनको कोई संतान नहीं थी। वह बहुत ही पूजा पाठ भक्ति करते थे। तो किसी ने कहा कि लड्डू गोपाल ले आओ, उनकी भक्ति से तुम्हें औलाद होगी। तो वह बोले कि ठीक है, हमें ऐसे भी संतान नहीं है, तो हम एक लड्डू गोपाल लेकर आते हैं। वह गए और वृंदावन से एक लड्डू गोपाल की प्रतिमा को लेकर आए और वह दोनों दंपति खुशी खुशी उनकी सेवा करने लगे। और वह बाबा कहने लगे कि कोई बात नहीं, अब तो यही मेरी संतान है। और कोई संतान हो ना हो, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही हमारे संतान है। और मैया भी बहुत सेवा करती थी और लल्ला लल्ला कहकर उसकी बहुत ही बातें किया करती थी। और अच्छी तरह से उनकी जो भी बनाते, उतने धनी तो थे नहीं, जो भी बनाती थी चावल दाल जो कुछ भी बनाती थी, रोटी, उसी को उसके भोग लगाती थी और खुद भी खाते थे। वही वैसे ही करके जीवन चल रहा था। कुछ दिन के बाद सचमुच ही लड्डू गोपाल ने उनकी सुन ली और उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई। संतान को पाकर मैया बाबा बहुत खुश रहने लगे और सोचने लगे कि अपनी औलाद को हम कितने भी कष्ट करने पड़े, लेकिन उसे पढ़ा लिखा कर बहुत ही अच्छे इंसान बनाएंगे। तो वह लोग उसे थोड़ा जब बड़ा हुआ तो गांव के स्कूल में पढ़ाए। उसके बाद और थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे शहर भेज दिया पढ़ाने के लिए। तो वह बच्चा पढ़ते पढ़ते और भी बड़ा हो गया, तो उसे अब शहर जाने की ज़रूरत पड़ी। तो वह बोली, मैया बाबा कहने लगे कि अब हम इसे शहर कैसे भेजेंगे, हमारे पास तो इतने पैसे है नहीं कि हम इन्हें शहर भेजकर पढ़ा सके। वही सोच में बाबा बीमार रहने लगे और कुछ दिन के बाद बाबा की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो मैया अकेले रह जाती है और कहती है कि मैं अब कैसे पालन करूंगी अपने बच्चों को, क्या करके मैं उसे पढ़ाऊंगी। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे और उसके बेटे ने कहा, नहीं माँ, मैं पढ़ लूँगा तो आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे, कैसे भी करके मुझे शहर भेजिए। तो उनके पास थोड़ा सा खेत था दोस्तों। तो उसने मैया ने क्या किया कि उस खेती को उन्होंने बेच दिया। बेचने के बाद लड़के को उन्होंने शहर भेज दिया पढ़ने के लिए। और वो खुद दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती। तो कोई थोड़ा चावल दाल दे देता, उसी में अपनी कन्हैया को भोग लगाती और खुद भी पाती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। मैया को कभी बुखार भी होता तो कौन था देखने वाला। उसी तरह उस गांव की एक लड़की थी जो जिसकी नाम प्रिया थी और वह रोज़ आती थी माता को देखने के लिए। उसको लड़कों को भी वह बहुत पसंद करती थी। सोचती थी कि इस मैया के लड़के से मैं शादी करूंगी। उसीलिए वह उसकी मैया को बहुत ही ख्याल रखती थी। उसने आया तो देखा कि मैया बुखार में तड़प रही है। तो उसने कहा, माता जी आपने दवाई ली है? तो वह बोली, नहीं बेटी, कहाँ से दवाई लूँगी, मेरे पास तो कोई पैसे भी नहीं है और वैद्य के घर भी यहाँ पर नहीं है। तो वह बोली, ठीक है माता जी, मैं आपको दवाई ला कर दूँगी। तो वह लड़की ने दवाई लाकर और अपने घर से खाना लाकर बूढ़ी माँ को दिया। तो मैया ने कहा, बेटी रख दी यहाँ पर, जब मैं थोड़ी आराम मुझे मिल जाएगा मैं अपनी कन्हैया को भोग लगा कर खाना खा लूँगी। तो वह बोली कि ठीक है माता जी, मैं जा रही हूँ, नहीं तो मेरी मैया मुझे गुस्सा करेगी कि कहाँ चली गई है। तो वह गई, अपने घर को चली गई। और मैया को जब थोड़ा बुखार कम हुआ तो वह उठी और कन्हैया के सामने रोने लगी और कहने लगी, आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई है लल्ला कि मैं तुम्हें समय से भोग भी नहीं लगा सकती, ना ही स्नान करा सकती हूँ। मैं क्या करूँ, मैं तो वृद्ध हो चली हूँ और मुझे करने वाला भी कोई नहीं है। एक लड़का है जो वह भी पढ़ाई कर रहा है, तो मैं अब क्या करूँ। जो है वही खा ले और मैं भी वही खा लेती हूँ। उन्होंने रोते हुए भोग लगाया और वही खा लिया। खाने के बाद वह सो गई। सोने के बाद दूसरे दिन उसके लड़के का फ़ोन आया कि माँ,
मुझे कुछ पैसे चाहिए, नहीं तो मेरे आगे की पढ़ाई रुक जाएगी। तो वह बोली कि अब पैसे कहाँ से दूँगी, ना कोई घर में कमाने वाला है, ना कोई साधन है पैसे की, तो मैं कहाँ से लाकर पैसे तुम्हें दूँ। वह बोला कि इतने दिन इतने कष्ट करके तुमने पढ़ाया और आज अगर पैसा नहीं दोगी तो मेरी पढ़ाई यहीं पर रुक जाएगी, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो माँ ने सोचा कि चलो मुखिया जी से कुछ उधार लेकर आती हूँ, तो मैं अपने लड़के को भेज दूँगी पैसा। वह यह सोचकर मुखिया जी के पास गई और बोली कि हे मुखिया जी, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए मेरे लड़के के पढ़ाई के लिए, जब वो कमाने लगेगा मैं आपके सारे पैसे चुका दूँगी। तो मुखिया ने कुछ पैसे उसे दे दिए। देने के बाद वह लड़के को भेज दी। उन्होंने उस पैसे में से कुछ भी नहीं रखा। वैसे करके फिर उसके लड़के ने फ़ोन किया कि माँ मुझे पैसा चाहिए। फिर वो मुखिया के पास गई और थोड़ा पैसा लेकर, ऐसे करते करते 2-3 बार उसने पैसे भेज दिए। तो तीसरी बार चौथी बार गई तो मुखिया ने कहा ठीक है, आखिरी बार पैसा दे रहा हूँ, अगर नहीं लौटाए 1 साल के अंदर तो तुम्हारा घर मेरे नाम हो जाएगा। वह बोली ठीक है, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, यह घर ही बचा है। तो वह बोला कि मैं कोई धर्म खाता नहीं चलाता हूँ जो तुम्हें बार बार ऐसे ही पैसा देता रहूँ। अगर तुम्हें नहीं चुकाना है तो अपना घर मेरे नाम पर करना होगा। तो वह बोली ठीक है, मैं अपना घर तुम्हें दे दूँगी, मुझे कुछ दिन की मोहलत दो और मुझे कुछ और पैसे दे दो उस घर के बदले में। तो लाला ने पैसे दिए और वह पैसे लेकर अपने लड़के को भेज दिया और कहा कि हे पुत्र, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। एक घर था वह भी मैंने गिरवी रख दिया है और मेरे पास कुछ नहीं है बेचने के लिए, देने के लिए। अब तुम इतने में पढ़ाई पूरी करो या ना करो, अब मेरे से पैसा मत मांगना। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना ही मैं स्वस्थ हूँ ना ही जवान हूँ, कहाँ से कमाऊँगी, कहाँ से दूँगी। ऐसे कहने के बाद वह बुढ़िया रोने लगी। तो वह बोला ठीक है माँ, मैं अब पैसे नहीं चाहिए, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं कहूँ से जुगाड़ कर लूँगा। ऐसे ही उसका लड़का कहने लगा और वह बुढ़िया माई ऐसे ही रहते रहते 1 बरस बीत गया। बीतने के बाद लाला ने कहा, मुखिया ने कहा कि अब तुम अपनी घर मुझे दे दो। 1 बरस की समय दी थी, यो समय अब समाप्त हो चुकी है, अब मैं और समय नहीं दे सकता और तुम्हारे बेटा तो आया ही नहीं और पैसा कौन देगा। बुढ़िया माई ने कहा ठीक है मुखिया जी, मैं चली जाऊंगी, कल के कल चली जाऊंगी, तब आप मेरे घर पर कब्जा कर लीजिएगा। यह सोचकर बुढ़िया माई रोती रोती रात को सो गई और कहने लगी हे लाला, हे कन्हैया, अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी मैं। ऐसी ही कहकर रोती रोती वह बुढ़िया माई सो गई। और सोने के बाद वह जब सुबह उठी तो उसने कुछ 1-2 कपड़े थे, वो एक पोटली बनाई और लड्डू गोपाल को हाथ में लिया और वहाँ से चल पड़ी। उसका कोई नहीं था कि जिसके सहारे वह रहती। वह जाते जाते दूसरे गांव में पहुंची। वहाँ एक शंकर भगवान का मंदिर शिवालय था, वहीं पर जाकर वह बैठ गई। बैठने के बाद वहीं पर वो सीढ़ियों पर ही बैठकर रोने लगी। तो वहाँ के पुजारी ने कहा, ये बुढ़िया माई क्यों रो रही हो, यहाँ आकर भगवान के सामने रोना अच्छा नहीं होता है, क्यों रो रही हो, जाओ अपने घर। वह बोली कि मेरा कोई घर बार नहीं है, मैं यहीं पर थोड़ा विश्राम करना चाहती हूँ। उस बुढ़िया ने अपने सारे हाल कह सुनाए। तो पुजारी बोला ठीक है माता, आप यहीं रहो, जो प्रसाद चढ़ेगी आप भी खा लेना और उसमें से मैं भी खा लूँगा, इस तरह आपका गुजारा हो जाएगा। कुछ दिन तक बुढ़िया माई ने वहीं पर रहा और गुजारा करती रही। और कोई धनवान व्यक्ति आता तो उसे बहुत घिन करता और कहता, इस भिखारिन को क्यों रखा हुआ है मंदिर में, इस भिखारिन को मत रखो यहाँ पर। वह बोली कि मैं भिखारिन नहीं हूँ। बोला कि जो भी हो, तुम यहाँ क्यों रह रही हो, तुम जाओ अपने घर को। और कोई माया करके कुछ दे देता और कोई
नफ़रत से देखता। बुढ़िया माई सभी सहन कर रही थी और बोल रही थी कि हे लाला, आप तो सब देख रहे हैं, किस कर्म की सज़ा मुझे दे रहे हो। और उसने अपनी बेटे को फ़ोन किया तो वह बेटा बोला ठीक है माँ, मैं आऊँगा। और उसके बेटे ने शहर में ही शादी कर लिया था किसी अमीर घर की लड़की से और उसी में मगन होकर रहने लगा। उसने यह भी नहीं सोचा कि मेरी बूढ़ी माँ कहाँ होगी, क्या खा रही होगी, बाबा भी नहीं है तो मुझे माँ की सुध लेनी चाहिए या नहीं। वह भी नहीं आया, ना ही खबर लिया। बुढ़िया माँ ने सोचा कि मेरे बेटे को जब पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो वह ज़रूर आएगी। वह उतनी नहीं ज्ञान था कि कब मेरे बेटे को पढ़ाई ख़त्म होगा, कब नहीं होगा, वह नहीं जानती थी। उसने तो सोचा था कि मेरा बेटा आएगा, कमा कर तो मेरा घर छुड़ाएगा और हम अपने घर में एक साथ रहेंगे। तो वह यही सोचकर उसी पास गांव में मंदिर में रहती थी कि कभी मेरा बेटा आएगा तो मुझे खोज करेगा। लेकिन बेटा तो और ही निकला, वह अपनी दुनिया में ही मगन था। वह अपनी पत्नी से कहता था कि चलो माँ के पास जाएंगे, तो वह उसे आने नहीं देती थी और कहती थी कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। बुढ़िया माई बहुत बीमार हो गई, बहुत बीमार हो गई। वह एक दिन अपने बच्चों को याद करके रोने लगी। तो पुजारी ने कहा कि क्यों रो रही हो माता, दो तुम्हारे बच्चे का नंबर हो तो मैं उनसे बात करवा देता हूँ। वह बोल रही थी कि मैं 2-3 बार से फ़ोन कर रही हूँ, एक लड़की ने फ़ोन उठाया था और किसी औरत ने, और वह फ़ोन भी बात भी नहीं की। तो वह पुजारी का लड़का बोला कि ठीक है माता जी, आप मुझे यह नंबर दे दीजिए, मैं बात करूँगा। तो उसने फ़ोन लगा कर बात किया तो उस लड़की ने फ़ोन उठाया और बोला कि हाँ ठीक है, मैं उनसे बात करवा देता हूँ। तो वह लड़का बोला कि यह लड़की कौन थी, तो वह बोला वह मेरी पत्नी है और हम लोग यहाँ अच्छे तरीक़े से रह रहे हैं। तो बोला अपनी माँ के सूद क्यों नहीं लेते, तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है।